प्रोडक्ट वॉक अराउंड सीरीज में आज हम ऐसे ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते किसान भाइयों का दिल जीता है। असली हीरो की असली ताकत न्यू हॉलैंड 3600-2 एक्सेल। 3600-2 एक्सेल 2931 सीसी इंजन के साथ आता है। यह ट्रैक्टर 50 एचपी कैटेगरी का है, 40 एचपी तक पीटीओ पावर जनरेट करता है और साथ ही देता है 200 न्यूटन मीटर तक मैक्सिमम टॉर्क। यह ट्रैक्टर अपनी एचपी श्रेणी में बेस्ट इन क्लास एसएफसी के साथ आता है, 248 ग्राम पर किलोवाट आवर। न्यू हॉलैंड 3600-2 एक्सेल हर बैकग्राउंड के किसान के लिए एक उपयुक्त ट्रैक्टर है। इसमें हमारे पास 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दो तरह के एक्सेल अवेलेबल हैं। 4 व्हील ड्राइव में भी हमारे पास दो डिफरेंट एक्सेल अवेलेबल हैं। एक इंडस्ट्रियल एक्सेल जो कि हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन जैसे प्लाव के लिए एक उपयुक्त ट्रैक्टर बनाता है इसे, और एसटीएस एक्सेल यानी शॉर्ट टर्निंग सील्ड एक्सेल जो इसे पडलिंग के किसानों के लिए एक उपयुक्त साथी बनाता है। पडलिंग के लिए हमारे पास इसमें हाई लेग के टायर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। हाई लेग टायर होने की वजह से हैवी पडलिंग एप्लीकेशन में यह ट्रैक्टर बिना रुके बिना फंसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बैक साइड की। बैक साइड में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रेट एक्सेल प्लेनेटरी ड्राइव रियर रिडक्शन। स्ट्रेट एक्सेल प्लेनेटरी ड्राइव रियर रिडक्शन में जो लोड होता है वो 3 गियरों के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाता है, जिससे ट्रैक्टर के लोड लेने की क्षमता बढ़ जाती है। ट्रैक्टर के रियर एक्सेल से किसी भी तरह की नॉइस नहीं आती। इस एक्सेल की वजह से ये हर तरह के एप्लीकेशन में एक सूटेबल ट्रैक्टर बनता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो हॉलेज एप्लीकेशन हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यह ट्रैक्टर हर कैटेगरी के किसान के लिए एक उपयुक्त ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर में हमारे पास पैडी, नॉन पैडी, नॉर्मल लग, हाई लग हर तरह के वेरिएंट उपलब्ध हैं। जैसा आप इस ट्रैक्टर को देख रहे हो, इसमें हमने हाई लग टायर का इस्तेमाल किया गया है। हाई लग टायर यानी ये पैडी के लिए ट्रैक्टर है, और पैडी के लिए हमने इस ट्रैक्टर में इस्तेमाल की है सबसे उच्च श्रेणी की सील यानी डबल मेटल फेस सीलिंग। डबल मेटल फेस सीलिंग की वजह से इस ट्रैक्टर में वाटर या मड इनग्रेस नहीं होता, जिससे यह ट्रैक्टर लंबे समय तक मेंटेनेंस फ्री चलता है। कहाँ लगती है डबल मेटल फेस सीलिंग? एक्सेल के एंड के ऊपर, लेफ्ट राइट दोनों साइड, और पीटीओ की सील की जगह, यानी 3 जगह पे डबल मेटल फेस सीलिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। इस ट्रैक्टर में मिलती है आपको 2000 केजी लिफ्ट क्षमता वाली एचपी हाइड्रोलिक। एचपी मतलब हाई प्रिसीजन हाइड्रोलिक, यानी इस ट्रैक्टर का हम हर तरह के इंप्लीमेंट और हर तरह की सॉइल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही 2000 केजी तक के हैवी इंप्लीमेंट उठा सकते हैं, जैसे प्लांटर, सुपर सीडर। एचपी हाइड्रोलिक यानी हर तरह की सॉइल के लिए ये एक बहुत ही हाई प्रिसीजन वाली लिफ्ट है जो आपको प्रिसाइज सेंसिंग देती है, जिससे हाई यील्ड यानी आपकी उत्पादकता बढ़ती है, और साथ ही आपका ट्रैक्टर डीजल कंजम्पशन भी कम करता है। अब हम बात करते हैं इसकी हाइड्रोलिक की और रोकर असेंबली की। इसके अंदर हमने 3 होल दिए हुए हैं। सबसे नीचे वाले होल के अंदर सॉफ्ट सॉइल यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसिंग चाहिए वहाँ पे हमें टॉपलिंग लगानी है। उसके बाद ऐसे इंप्लीमेंट जो थोड़ी ज़्यादा गहराई में चलाने हैं या जहाँ पे हार्ड सॉइल है तो हम मध्यम वाले होल के अंदर लगाएंगे, और ऐसे इंप्लीमेंट जहाँ पे सेंसिंग की जरूरत नहीं है तो उस कंडीशन में हम सबसे ऊपर वाले होल में टॉपलिंग को लगाकर इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोलिक के अंदर एक और यूनिक फीचर जो किसी भी ट्रैक्टर कंपनी में नहीं आता, वो है इसका सेंसिटिविटी नॉब जो ड्राइवर सीट के नीचे दिया हुआ है। उस सेंसिटिविटी नॉब का सही इस्तेमाल कर आप प्रिसाइज सेंसिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यानी हर तरह के सॉइल, हर तरह के इंप्लीमेंट के हिसाब से आप सेंसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका डीजल और समय दोनों का बचत होगी। हमें किसान भाइयों को जो हमारे यूनिक फीचर है उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना है, ताकि वो किसान भाइयों को हेल्प कर सके जब वो ट्रैक्टर खरीदने का डिसीजन लें। अगले यूनिक फीचर की अगर मैं बात करूं तो इस ट्रैक्टर में मिलता है आपको एप्ट्रा पीटीओ। एप्ट्रा पीटीओ मतलब 7 तरह की डिफरेंट स्पीड ऑप्शंस। 540 स्टैंडर्ड जो कि हैवी ड्यूटी इंप्लीमेंट के लिए है, और जो 540 स्टैंडर्ड है उसका भी इंजन टू पीटीओ रेशियो है वो हमने ऐसे सेट किया है कि हमारा ट्रैक्टर एक साइज बड़ा इंप्लीमेंट चलाता है बहुत ही आसानी से। उसके बाद लाइट लोड यानी जहाँ पे पीटीओ के आरपीएम ज़्यादा चाहिए बट लोड कम है, इसके लिए हमने इस ट्रैक्टर में दिया है 540 इकोनॉमी। और उसके बाद इसमें गियर के थ्रू आपको 4 स्पीड मिलेंगी फॉरवर्ड, और अगर आप रिवर्स गियर डाल देते हैं तो इसमें आपको 4 स्पीड मिलेंगी रिवर्स। ये ट्रैक्टर शटल गियर के साथ है,
तो आपको इसमें रिवर्स की भी 4 स्पीड मिलेगी। ये यूनिक फीचर किसी भी कंपटीशन में नहीं है। यानी अगर आप रिवर्स गियर डाल देंगे तो आप रिवर्स गियर में भी एक एक करके आप 4 अलग अलग स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ब्रिकलिन के अंदर जो मड मिक्सचर होता है उसको चलाने के लिए ये फीचर एक बहुत ही उपयोगी फीचर है। अब हम बात करते हैं इसके हाइड्रोलिक के अगले फीचर यानी रिमोट वाल्व और टिपिंग ट्रेलर पाइप के लिए। इसमें टीटी पाइप दिया हुआ है और रिमोट वाल्व का भी इसमें ऑप्शन आता है। टीटी पाइप के साथ हमने दिया हुआ आइसोलेटर वॉल्व, यानी आइसोलेटर वॉल्व को ऑपरेट करके आप इसमें डायरेक्ट ड्राफ्ट लीवर से टिपिंग ट्रोलर को उठा सकते हैं। जबकि अदर कंपटीशन के अंदर आइसोलेटर वॉल्व न होने की वजह से उनको पहले ड्रावर फट्टी को ट्रॉली के हुक के नीचे फंसाना पड़ता है और उसके बाद वो ट्रॉली को उठा पाते हैं। बट ऐसी समस्या आपको न्यू हॉलैंड के किसी भी ट्रैक्टर में नहीं मिलेगी। टीटी पाइप के साथ इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है 38 LPM पंप फ्लो के साथ रिमोट वाल्व। ज़्यादा फ्लो होने की वजह से रिमोट वाल्व से होने वाले सारे काम आप जल्दी कर सकते हैं, जिससे डीजल व समय दोनों की बचत होती है। अब हम बात करते हैं ट्रैक्टर के राइट साइड की। राइट साइड में सबसे पहले बात करेंगे हम इसके रियल OIB के बारे में। रियल OIB मतलब जो ब्रेक डिस्क है वो तेल के अंदर डूबी रहती है, जबकि कंपटीशन के अंदर जो डिस्क रहती है उनके ऊपर तेल का छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से ब्रेक लगाते समय जो हीट उत्पन्न होती है वो डिसिपेट नहीं हो पाती और ब्रेक एफिशिएंसी नहीं मिल पाती। पर न्यू हॉलैंड में रियल OIB होने की वजह से हीट जो बनती है वो अच्छे से डिसिपेट हो पाती है और ब्रेक एफिशिएंसी अच्छी रहती है, जिससे ट्रैक्टर और ऑपरेटर की सेफ्टी बनी रहती है। रियल OIB ब्रेक के बाद अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में दिया आपको 100 LPM का बड़ा हाइड्रोलिक फिल्टर, यानी इसके फिल्टर से 1 मिनट में 100 लीटर ऑयल हम फिल्टर कर सकते हैं, जिसकी वजह से यह ट्रैक्टर बनता है पडलिंग एप्लीकेशन के लिए एक सूटेबल ट्रैक्टर। अब हम बात करते हैं एक और यूनिक फीचर के बारे में, जो है डिफरेंशियल लॉक। इस ट्रैक्टर के अंदर डिफरेंशियल लॉक दिया गया है। इसका फ़ायदा कैसे मिलता है किसान भाई को? अगर आपका ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आप यूज़ कर रहे हो, ट्रैक्टर फंस गया है, तो आप डिफरेंशियल लॉक का इस्तेमाल करके दोनों टायरों में इक्वल पावर दे सकते हैं, जिससे आपका ट्रैक्टर निकल जाएगा। अगर आप इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल पडलिंग में कर रहे हैं और आपका ट्रैक्टर फंस गया है, तो आप डिफरेंशियल का इस्तेमाल करके दोनों टायरों में इक्वल पावर देके आप ट्रैक्टर को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अगले यूनिक फीचर की, जो है इसका हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग का सेपरेट पंप। सेपरेट पंप होने की वजह से अगर बाई चांस कोई आपके एक पंप में समस्या आती है तो आपको दोनों पंप चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम आता है। बाकी कंपटीशन में टेंडम पंप होने की वजह से एक ही साथ दोनों पंप चेंज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मेंटेनेंस का अच्छा खासा खर्चा आता है। इंजन की अच्छी लाइफ के लिए ज़रूरी है एक अच्छा फ्यूल सिस्टम, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है फ्यूल टैंक। इस ट्रैक्टर में हम इस्तेमाल करते हैं HDPE का फाइबर फ्यूल टैंक, जिसकी वजह से इसके अंदर भाप नहीं बनती। भाप नहीं बनने से इसमें रस्ट नहीं लगता। रस्ट नहीं बनने से 2 फायदे होते हैं। एक तो वो रस्ट किसी भी वजह से अगर आपका इंजन FIP में चला गया तो आपके इंजन की लाइफ कम हो जाएगी, और रस्ट बनने की वजह से कुछ साल के बाद किसान भाई को फ्यूल टैंक क्लीन करवाना पड़ता है, जो कि फाइबर फ्यूल टैंक होने की वजह से क्लीन करवाने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो डायरेक्ट खर्चा आता है 5 से 7 हज़ार रुपए, उससे बचा जा सकता है। फाइबर फ्यूल टैंक के साथ दिया हमने इसमें बेबी फिल्टर, जहां पर बड़ा कचरा फिल्टर होता है। उसके बाद फ्यूल की सप्लाई वाटर सेपरेटर तक जाती है, जहां पर पानी सेपरेट किया जाता है, और इसके बाद जो फ्यूल है वो फीड पंप तक जाता है। आगे मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे फीड पंप से ये डीजल की सप्लाई प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर तक होती है, और वहां से फिर ये जाता है FIP के अंदर। आइए मैं आपको दिखाता हूं। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी 2 डीजल फिल्टर दिए हुए हैं, जिनकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, जिससे क्लीन डीजल की हम सप्लाई करते हैं इंजन तक, जिससे FIP और इंजन की लाइफ अच्छी बनी रहती है। इंजन के एक और यूनिक फीचर की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है कास्ट आयरन का इंजन ऑयल सम्प, जिससे इस इंजन की नीचे से पत्थर और ऊबड़ खाबड़ जमीन से सेफ्टी बनी रहती है, और ट्रैक्टर लंबे समय तक मेंटेनेंस फ्री चल सकता है। वहीं पर कंपटीशन के अंदर इंजन ऑयल सम्प सीट मेटल का दिया होता है, जिसमें पत्थर लगने से ऑयल लीकेज की संभावनाएं रहती हैं और इवेंचुअली इंजन सीज तक हो सकता है, बट यह समस्या न्यू हॉलैंड में नहीं है।
इस ट्रैक्टर को हैवी ड्यूटी बनाने में एक और यूनिक फीचर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और वो है इसका फ्रंट एक्सल हैवी ड्यूटी सपोर्ट। और इस ट्रैक्टर की फ्रंट एक्सल सपोर्ट को कंपटीशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आप खुद जानेंगे कि इस ट्रैक्टर की फ्रंट एक्सल सपोर्ट कितनी हैवी है, जो इस ट्रैक्टर को और हैवी ड्यूटी और मजबूत बनाती है। रेडिएटर के फ्रंट एरिया की अगर मैं बात करूं तो हमने इसके अंदर एक रेडिएटर मैश दिया हुआ है, जो कि रेडिएटर के सामने कचरा आने की वजह से अगर साफ करना हो तो आसानी हो जाती है। इसको बाहर निकालो, क्लीन करो और वापस डालो। बाकी कंपटीशन के अंदर ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती, जिससे उसको क्लीन करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इसके एयर सिस्टम की, जिसके अंदर हमने 6 इंच का ड्राई एयर क्लीनर दिया है प्री क्लीनर के साथ। ये भी एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो कि कंपटीशन में नहीं मिलेगा। बड़ा कचरा यहाँ पे फिल्टर होगा और जो फाइन डस्ट है उसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर के थ्रू यहाँ पे अरेस्ट करेंगे और साफ हवा जो है वो इंजन को प्रदान करेंगे, जिससे इंजन की लाइफ लंबी रहे और वह कम फ्यूल कंजप्शन के साथ ज़्यादा पावर का आउटपुट दे। अब हम बात करेंगे ट्रैक्टर के फ्रंट साइड की। इस ट्रैक्टर में आता है ग्लोबल एरोडायनेमिक एक्सल स्टाइल कैट आई हेडलैम्प के साथ। जब कस्टमर रात को ट्रैक्टर चलाता है तो जो लाइट है उसका जो एंगल है वो काफ़ी वाइड हो जाता है, जिससे किसान भाई को रात को ट्रैक्टर चलाने में सहूलियत मिलती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो नीचे एक मेन लाइट है, इधर आप देखेंगे तो कैट आई दिया, यानी वो थोड़ा सा एंगल में है। इधर सेम ऊपर वाली जो लाइट है उसका भी एंगल एक साइड है, ये फ्रंट में रहेगा। तो इस एंगल की वजह से जो रात को जब किसान ट्रैक्टर चलाता है तो वो जो लाइट का एंगल है वो काफ़ी वाइड हो जाता है, जिससे किसान रात को ट्रैक्टर बहुत आसानी से चला सकता है। और इसका जो एरोडायनेमिक शेप है वो एक इसको स्टाइलिश लुक देता है और साथ ही जब ट्रैक्टर चलाता है किसान तो उसकी फ्रंट विजिबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे उसको ट्रैक्टर चलाना आसान हो जाता है। इसी स्टाइल के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसमें क्वाड्रा एयर फ्लो टेक्नोलॉजी दी हुई है। क्वाड्रा एयर फ्लो मतलब हवा के जाने की जगह 4 जगह से है, लेफ्ट से, टॉप से, इस साइड से और फ्रंट से। यहां सभी जगह से ज्यादा हवा रेडिएटर को क्रॉस करते हुए इंजन तक जाती है, जिससे इंजन का टेम्परेचर ऑप्टिमम बना रहता है। लंबे समय तक अगर किसान ट्रैक्टर चलाता है तो ट्रैक्टर का टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ता। फ्रंट की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में हम कंपनी फिटेड 55 kg का फ्रंट वेट कैरियर देते हैं। 4 व्हील ड्राइव में आपको 55 kg का फ्रंट वेट कैरियर मिलेगा। 2 व्हील ड्राइव में 90 kg का फ्रंट बम्पर मिलता है। आगे एडिशनल वेट कैरियर देने की वजह से संतुलन बना रहता है और फ्रंट लिफ्टिंग नहीं होती। और इसके अंदर हमने प्रोविजन दिया हुआ है, अगर ज्यादा वेट जेरिकन वेट ऐड करने हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं। इस ट्रैक्टर में हमने, जैसा मैंने आपको पहले बताया, STS एक्सल दिया हुआ है, यानी शॉर्ट टर्निंग सील्ड एक्सल। ये एक्सल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सील्ड है और टर्निंग रेडियस की बहुत कम है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर बहुत कम दूरी में मूव कर जाता है, यानी टर्न कर लेता है। और सील्ड होने की वजह से पडलिंग के खेत में जब चलता है तो इसमें कीचड़ पानी अंदर नहीं जाता, जिससे इसकी लाइफ लंबी रहती है और मेंटेनेंस फ्री रहता है। ट्रैक्टर की लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके VIP प्लेट के बारे में, जिसमें ट्रैक्टर की सारी मुख्य इन्फॉर्मेशन लिखी होती है और ये भारत सरकार की टेस्टिंग एजेंसी द्वारा प्रमाणित होती है। इसमें PTO पावर और SFC 2 वैल्यू लिखी होती है, जो हम कंपटीशन के ट्रैक्टर के साथ कंपेयर करके किसान भाई को दिखा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि कैसे हमारा ट्रैक्टर सेम HP कैटेगरी में होने के साथ ज़्यादा PTO पावर देता है और कम फ्यूल कंजप्शन करता है। अब हम बात करेंगे इसके अल्टरनेटर के बारे में। न्यू हॉलैंड 3600-2 एक्सल में 45 एम्पियर का बड़ा अल्टरनेटर आता है। जब किसान भाई बैटरी से आउटपुट लेते हैं लगातार तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, जिसको जल्दी चार्ज करेगा हमारा बड़ा अल्टरनेटर, जो कि 45 एम्पियर का है। इसमें हमने हाई फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वाला इंजन ऑयल फिल्टर दिया है, जो इंजन ऑयल को बहुत अच्छे से साफ करता है, जिससे इंजन की लाइफ बढ़ती है। अब हम सेफ्टी के एक फीचर के बारे में बात करेंगे जो न्यू हॉलैंड 3600-2 एक्सल को बनाता है बाकी ट्रैक्टरों से अलग, और वो है साइलेंसर के ऊपर इसका हीट गार्ड, जो ऑपरेटर की सेफ्टी को बनाए रखता है। सेफ्टी में अगले फीचर की हम बात करेंगे मेटालिक हीट गार्ड, जो किसान को आगे से इंजन साइड से आने वाली गर्म हवा से बचाता है। किसान पडलिंग करते समय हाई एम्बिएंट टेम्परेचर में लंबे समय तक ट्रैक्टर चलाता है, इंजन गर्म होता है,
एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गर्म हवाएं ऑपरेटर के पैर तक आती है, जिससे कंपटीशन में किसान ज़्यादा लंबे समय तक ट्रैक्टर नहीं चला पाता। अब हम बात करते हैं ट्रैक्टर के मेन एग्रीगेट ट्रांसमिशन के बारे में, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इसके क्लच की। इस ट्रैक्टर में हमने दिया है सॉफ्टेक क्लच, यानी कार जैसा कंफर्ट। इसका जो एफर्ट है वो बहुत ही कम है, जिससे किसान भाई ट्रैक्टर को लंबे समय तक बिना रुके बिना थके चला सकता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और इस क्लच के साथ हमने दिया है सेफ्टी लॉक, यानी जब किसान भाई का काम होने के बाद रेनी सीजन में ट्रैक्टर लंबे समय तक खड़ा रहता है, इसके सेफ्टी लॉक की वजह से क्लच चिपकता नहीं है और एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं बनता। इसमें आपको इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच मिलता है। इंडिपेंडेंट मतलब पूर्ण स्वतंत्रता, यानी जब आपका मन करे, जब आपकी एप्लीकेशन की नीड हो कि पहले पीटीओ रोकना है तो आप पीटीओ रोकें, जब आपकी एप्लीकेशन की नीड हो कि आपको पहले ट्रैक्टर रोकना है तो आप ट्रैक्टर रोकें। जबकि ड्यूअल क्लच जो कंपटीशन में ऑप्शन अवेलेबल है उसमें ऐसा करना संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके स्पीड ऑप्शंस के बारे में। इस ट्रैक्टर में 2 तरह की स्पीड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स और 16 फॉरवर्ड 16 रिवर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स के बारे में। इस ट्रैक्टर में हमने दिया हुआ है सिंक्रो शटल। सिंक्रो शटल की मदद से किसान जिस स्पीड में ट्रैक्टर को आगे लेके जा रहा है, सेम स्पीड में किसान ट्रैक्टर को पीछे ला सकता है। इससे पडलिंग करने वाले किसानों को बहुत सहायता मिलती है, या जो किसान भाई ऐसी एप्लीकेशन करते हैं जिसमें रिवर्स की स्पीड भी ज़्यादा चाहिए होती है, उन किसान भाइयों को शटल से बहुत बेनिफिट मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके 16 फॉरवर्ड और 16 रिवर्स गियर बॉक्स के बारे में। इसमें स्प्लिटर गियर की सहायता से आप जो स्पीड आपको 8 आगे मिल रही थी वह अब आपको 16 स्पीड आगे मिलेंगी, और जो स्पीड आपको रिवर्स में 8 मिल रही थी उसको आप 16 स्पीड रिवर्स में अचीव कर सकते हैं। एक ही एप्लीकेशन के लिए आपको 3 से ज़्यादा स्पीड ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे सही गियर और इंजन आरपीएम का चुनाव कर आप समय व डीजल की बचत कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर हमने ऑन द गो शिफ्ट स्प्लिटर दिया है, यानी चलते समय आप स्प्लिटर को इंगेज कर सकते हैं। बाकी कंपटीशन में आप ट्रैक्टर में चलते वक्त स्प्लिटर गियर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं इसके साइड शिफ्ट एएफडी गियर बॉक्स के बारे में, यानी जब ऑपरेटर का हाथ स्टीयरिंग से गियर चेंज करने के लिए हटता है तो डायरेक्ट हाथ लीवर पे जाता है, यानी उसको लीवर ढूंढने नहीं पड़ते। हमने इसके लीवर का डिज़ाइन ऐसे किया है। किसान भाइयों के कंफर्ट के लिए इस ट्रैक्टर में हमने दिया है वाइडर क्लीन प्लेटफॉर्म ट्रांसमिशन हीट गार्ड के साथ। वाइडर क्लीन प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करता है कि किसान भाइयों को ऑपरेटर स्टेशन पे ज़्यादा जगह मिले, जिससे वो सेफ्टी के साथ ट्रैक्टर को चला पाएँ। और ट्रांसमिशन हीट गार्ड ट्रांसमिशन से आने वाली गर्मी से बचाता है किसान भाइयों को। कंफर्ट को नए आयाम तक लाने के लिए हमने इस ट्रैक्टर में दी है सुपर डीलक्स सीट, जो सुनिश्चित करती है कि किसान भाई ट्रैक्टर को लंबे समय तक बिना रुके बिना थके चला सके। इसमें है लिफ्टोमेट्रिक का एक यूनिक फीचर। किसान जब पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल से गहराई सेट कर लेता है तो उसके बाद लिफ्टोमेट्रिक के एक ही टच से वह लिफ्ट को उठा सकता है और उतनी गहराई पर सेट कर सकता है, जिससे एक समान गहराई पर बिजाई व जुताई होती है, जिससे किसान की उत्पादकता बढ़ती है। हाइड्रोलिक में अगर हम अगले यूनिक फीचर की बात करें तो है ड्रॉप रेट कंट्रोल वाल्व, यानी हम लिफ्ट की नीचे जाने की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे इंप्लीमेंट की सेफ्टी बनी रहती है। इस वॉल्व को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हम स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसी लीवर से हम ट्रांसपोर्ट लॉक की तरह भी काम कर सकते हैं, यानी अगर इसको हम पूरा बंद कर देंगे तो लिफ्ट नीचे नहीं आएगी अगर आपने लीवर भी दोनों नीचे कर दिए। यह ट्रांसपोर्ट के टाइम पे बहुत ही सेफ फीचर है। जैसा मैंने आपको बताया कि यह ट्रैक्टर है न्यू एज टेक्नोलॉजी और स्टाइल का बेजोड़ कॉम्बिनेशन। इसी में इस ट्रैक्टर में हमने दिया एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें किसान एक ही साथ सारी इंफॉर्मेशन को देखकर सही से यूज करके ट्रैक्टर को अच्छे से चला सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये था न्यू हॉलैंड 3600-2 एक्सएल का वॉक अराउंड। इसकी न्यू एज टेक्नोलॉजी, फीचर्स और स्टाइल का बेजोड़ कॉम्बिनेशन बनाता है इसको असली हीरो का सच्चा साथी। ऐसे ही नए वॉक अराउंड की वीडियो में आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक नमस्कार।